प्रिय मित्रों, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं इस बात पर चिंतन तो बहुत समय से कर रहा था, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल चीजें मुझे नहीं मिल पाई इंटरनेट पे सर्च करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं इस नतीजे पर पहुंचा और जो मैंने देखा वो मैं आपसे आज जिक्र करना चाहता हूं। कभी मैं अभिभावकों के लिए बात करता हूं, कभी बच्चों से बात करता हूं, लेकिन यह वीडियो सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए, जो अभिभावक हैं 40, 50, 60 की उम्र के, वो एक बात पर गौर फरमाएं कि हमारे बच्चे कहते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं कई बार। और ये बोर्डम का शब्द 80 के दशक के बाद ही आया है। 80-85 के बाद आपने ये शब्द, और विशेष तौर पे 90 के दशक में ये शब्द बोर्डम का आया है। अगर उसको सही तरीके से मैं बता सकूं तो जिस समय केबल टीवी हमारे यहां आया है तब से बोर्डम का शब्द आया है। बच्चों के लिए फिर अलग अलग चैनल, आज तो हजारों चैनल हैं आपके पास, हर चीज का चैनल है। तो पहले हमारे पास दो प्रकार की एंटरटेनमेंट होती थी। एक एंटरटेनमेंट हमारी होती थी खेल कूद से, जिसका जो प्रिय खेल था, कितना अच्छा खेलता था, कितना बुरा, प्रश्न ये नहीं है, लेकिन खेलते कूदते थे अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। तो उससे हमें हैप्पीनेस भी मिलती थी और सेटिस्फैक्शन भी हमारे बीच में होती थी। उस समय हमने लगभग दोनों चीजें एक ही समझी कि खुशी और संतुष्टि लगभग एक साथ चल रही है। समय बदला, केबल टीवी आ गया, अलग अलग चैनल आ गए। फिर हमारे जो अभी के बच्चे आज 20-25 वर्ष के हैं, वो जिस समय अपने बचपन में थे, लगभग 90 के दशक में या सन 2000 में, उस समय टीवी पे कार्टून नेटवर्क वगैरह देखना, बच्चे का वहीं पर खाना खाना, माँ बाप का कहना बाहर घूमने चले जाओ, उसने नहीं जाना, टीवी में रहना, और माँ बाप भी इस बात से परेशान होते थे कि बच्चा हमारा घर से बाहर नहीं निकलता, बाहर खेलने नहीं जाता। फिर भी कुछ लोगों ने अपने बच्चों को स्पेसिफिकली खिला करके स्कूल से बाहर आने के बाद किसी गेम्स की आदत डाली। अच्छा, स्कूलों में भी गेम्स होती थी फिजिकल, तो बच्चा उसमें चलता रहता था। हालांकि घर पर आकर वो अपने टीवी पर अधिक व्यस्त होने लगा। अब जरा इसको आप थोड़ा समझें। जब मैंने इस पर स्टडी किया तो मुझे बड़े ही भयानक तथ्य सामने आए। दरअसल मैं कोई एक किसी से बात कर रहा था या किसी का वीडियो मेरे पास आया, उसने कहा कि अगर आपके पास दो विकल्प हैं, एक तो यह कि आप 7 साल से पहले आपके बच्चे के हाथ में आपको जलता हुआ कोयला रखना है और मोबाइल फोन रखने हैं, तो आप अपने बच्चे के हाथ में जलता हुआ कोयला रख दें, मोबाइल फोन मत रखें। एक और जगह पर मैंने पढ़ा कि अगर आपके पास बच्चे को मोबाइल के कंपैरिजन में आपको बच्चे को कभी देखना है कि बच्चा गर्म पानी में गिर जाता है या बर्फ के ऊपर गिर जाता है, तो आप बर्फ पे आपका बच्चा गिर जाए वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत मोबाइल के स्क्रीन पर बच्चे को छोड़िए। मुझे तब लगा कि शायद जो व्यक्ति बोल रहा है वो मोबाइल का विरोधी है। हम भी स्वभाव से मोबाइल के विरोधी है, लेकिन इस हद तक कि मोबाइल के प्रयोग से ब्रेन में, मेड्यूला में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, बच्चों में याद करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, युवा पीढ़ी में सिर दर्द बढ़ जाता है, इत्यादि इत्यादि। इन बातों को हमें कभी राजीव भाई ने बताया था, उसके बाद हमने रिसर्चेस करी तो पता लगा कि बात यही है। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चेस आई, डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, इसकी मेडुला से बड़ा डैमेज होता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ जो और रिसर्चेस आई हैं, हमारे यहां परेशानी इस बात की है कि आज सारी रिसर्चेस जो भी बाहर आती हैं वो पैसे के खेल पर हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए कोई चीज अच्छी है, वो आप अगर पैसे की बिजनेस उसमें नहीं है तो वो बात दब जाएगी। अब देखिए,
टेलीविजन पर कितने ही एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप अधिक खा लें तो उसके बाद फला फला चूर्ण से, फला फला लिक्विड से अपने खाने को पचा लीजिए। कहीं पर यह नहीं आता कि आप आवश्यकता से अधिक खाइए ही क्यों, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये कहीं नहीं आएगा। हर जगह आएगा अगर आप खा लेंगे तो इस चूर्ण से ठीक हो जाएंगे, आप खाते रहिए। क्योंकि खाने वाले के जो वो पाउडर बना रहे हैं या जो लिक्विड बना रहे हैं उनका पैसा उसमें लगा, तो वो चाहते हैं आप खाइए, बीमार पड़िए और ये कीजिए। कहीं पर ये नहीं आएगा। शुद्ध गन्ने के रस का जूस पीजिए, बाजार में ताजे फलों का, फ्रूट का जूस लीजिए, ये कहीं नहीं आएगा। ये आ जाएगा प्रोसेस्ड, हमारे पास ये जूस तैयार है, इसको आप ले सकते हैं, इसके आ जाएंगे बड़े ऐड। क्योंकि सारी चीजें बिजनेस पर बेस्ड हो चुकी हैं और पैसा महत्वपूर्ण बन चुका है। अब मैं आपको इस मोबाइल फोन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगी, उसको जरा समझने की कोशिश करें। और इसको साथ में 80-90 के दशक में जब से टीवी आया है तब से इसको जोड़िए और बोर्डम से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको सारी बात हकीकत में समझ आ जाएगी। देखिए, जब हम मोबाइल को ओपन करते हैं, मोबाइल को या कंप्यूटर को या लैपटॉप को, किसी भी स्क्रीन को, तो वो एक इवेंट क्रिएट करता है, एक घटना होती है वो। और उस घटना से हमारे ब्रेन में एक केमिकल पैदा होता है जिसका नाम है डोपामिन। 5-HTP हाइड्रोक्सी नाम है इसका पूरा, 5-HTP पूरा नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन डोपामिन हमारे दिमाग में पैदा होता है। और जब हम उस डोपामिन, उस इवेंट को करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये अब क्या होता है, हम जब ये अच्छा डोपामिन जहां पर ब्रेन में इफेक्ट करता है, जिस रिसेप्टर पर जाता है, जहां पर अलग से रिसेप्टर है उसके ब्रेन के अंदर ही, उसमें सबसे बड़ा जो मतलब गलत बात या दुर्भाग्यपूर्ण कहूं या खतरनाक कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या शब्द इस्तेमाल करूं, कि वो उनका इफेक्ट टेम्परेरी होता है, उनका एक इफेक्ट टेम्परेरी होता है। और यही प्रकार दूसरा एक और केमिकल है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये आपको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो ये हैप्पीनेस देता है। और ध्यान दीजिए, डोपामिन क्या दे रहा है, वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इन दोनों में फर्क मुझे भी इतने वर्षों बाद अब समझ आया कि डोपामिन आपको सेटिस्फैक्शन देता है और दूसरी तरफ ये आपको ऑक्सीटोसिन आपको हैप्पीनेस देता है। अब बच्चा जो खेलकूद करता है उसको हैप्पीनेस मिलती है, तो ऑक्सीटोसिन उसके बदन में पैदा होता है। ये कुदरती है, खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, नेचर कहिए, ये होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है उस समय हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन उसमें पैदा होता है। तो ये ऊपर वाला आपको कह रहा है कि वो बच्चा जो दुनिया में आया है वो दया, प्रेम और स्नेह के कारण आया है, माने कंपैशन से आया है। ये भावना उस समय बढ़ती है और उसी के कारण सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन उस समय उस महिला के शरीर में पैदा होता है, दिमाग में पैदा होता है बेसिकली। अब हमारा बच्चा जो इस ऑक्सीटोसिन से की अपेक्षा जो डोपामिन के ऊपर अपनी सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, आपको पता है सेटिस्फैक्शन के अंदर एक सबसे बड़ी तकलीफ है कि सेटिस्फैक्शन का स्तर कभी पूरा नहीं हो पाता। आप जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं खाने पीने का शौकीन हूं, तो कोई भी खाना हो जाए मुझे आज अच्छा लग जाएगा, कल शायद कोई दूसरा अच्छा आ जाए उससे भी अच्छा लग जाएगा और मैं तलाश में रहूंगा अच्छा भोजन मुझे क्या मिलता है। अगर मैं गाने सुनने का शौकीन हूं तो मैं समझूंगा यार अच्छा गाना कौन सा है, किसके लिरिक्स अच्छे हैं और अच्छा क्या मिलता है। ये एक सेटिस्फैक्शन के लेवल की परेशानी है। तो इसमें बच्चा जो है अपने आप को कुछ समय के बाद उसका वो सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा नहीं हो पाता है। जिनको कुछ खाने पीने के शौक हैं, कुछ पिक्चर देखने का शौक है, उनके अंदर वो बातें एक वक्त के लिए आता है, लेकिन साथ में उनके हैप्पीनेस अगर साथ में आती है तो वो बार बार उसको देख सकते हैं। अब हमारी उम्र के लोगों को आप देखेंगे, ये लोग कोई पुरानी पिक्चर 3 बार देख लेंगे क्योंकि हमारा लेवल है ऑक्सीटोसिन मिल गया, हमें खुशी मिल गई, चलो वही पिक्चर दोबारा देखते हैं। आजकल की जनरेशन एक पिक्चर दोबारा नहीं देख सकती,
उसका कारण सबसे बड़ा वही है कि उन्होंने पिछली बार जो अपनी प्लेजर महसूस किया, जो उनको संतुष्टि मिली, वो वही संतुष्टि दोबारा नहीं मिलेगी उस पिक्चर को देखकर। इसलिए वो नई पिक्चर चाहेंगे, कल को एक नई चीज चाहेंगे। देखिए जो बच्चा, इसीलिए हम कहते हैं ना, जो बच्चा पढ़ने में, मान लो कोई बहुत अच्छा बच्चा निकल गया है जिसको क्वेश्चन करने में खुशी मिलती है, तो वो क्वेश्चन ही करता रहेगा। उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली किसी और काम में, रूटीन में उसको मजा नहीं आएगा। उसको नए नए क्वेश्चन, नए नए चैलेंजिंग, बहुत से लोग हैं हर प्रकार के। खेल में भी ऐसे लोग हैं जो नया नया कीर्तिमान बनाने में खुशी मिलती है। तो वो आपके पास डोपामिन का प्रभाव है कि आप हर बार नया चीज ढूंढने की कोशिश करोगे, और अगर पुरानी कोई चीज आपके पास है जो आपकी आदत बन चुकी है, वो आपसे छूटेगी नहीं। ये डोपामिन और ऑक्सीटोसिन में फर्क समझ लीजिए। आप बच्चे के साथ 15 मिनट खूब खेलिए कूदिए, उसमें बच्चे के शरीर में और आपके शरीर में जो ऑक्सीटोसिन पैदा होगा वो आपको संतुष्टि देगा। आप अपने किसी दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहे हैं, नानी दादी से मिलते हैं, घर के बुजुर्ग से किसी से मिलते हैं जिनसे आपका बड़ा प्रेम है, आपका बच्चा बहुत दिनों बाद घर आता है तो आप उसको गले लगा के मिलते हैं। ये है आपके पास खुशी का नतीजा, ऑक्सीटोसिन का नतीजा। वो दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम के वो केमिकल पैदा करता है। लेकिन जो गलत बात डोपामिन से होती है कि डोपामिन का, मैंने आपको बताया, असर सिर्फ क्षणिक है, तात्कालिक है। हम कई बार एक पिक्चर देखेंगे, कई दिनों तक उस पिक्चर के सीन्स को याद करते रहेंगे। पुराने समय के लोग देखिए, उनको पूछिए, हाँ जी मैंने वो पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें ये सीन था, ये था, वो आज भी उसको याद करके खुश हो जाते हैं। लेकिन जो डोपामिन की सेटिस्फैक्शन लेवल है वो खत्म हो जाएगी एक बार आप अमिताभ बच्चन की पिक्चर आपने देख ली, काम खत्म हो गया, एक मैच खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। इसीलिए आप देखिए क्रिकेट में आजकल कितना ज्यादा उत्साह नजर आता है टीवी के ऊपर, वो सब बनाया हुआ है। हालांकि मैं जानता हूं ये सब उन्हीं षड्यंत्रकारियों का काम है। अब होता क्या है, मोबाइल के अंदर बच्चा जो गेम्स खेलता है, उस गेम में वो कितनी बार जहाज तोड़ लेगा, कितनी बार वो सैनिकों को मार लेगा, कितनी बार ये करेगा, वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल उसका बढ़ता जाएगा, उसको और चाहिए और चाहिए। और जब उसको वो और नहीं मिलता, अब वो क्या है, इस वर्ल्ड में आ जाता है। अब पिछले दिनों ये जो बीमारी आपके सामने आई है, जिसको आप कोरोना कहते हैं, जो लोग इसको बीमारी मानते हैं, जो लोग इसको हल्की बीमारी मानते हैं, जो लोग इसको नहीं मानते, वो सब कम से कम इतना तो मानते हैं ये प्राकृतिक नहीं है, ये क्रिएटेड है। इस क्रिएशन से क्या हुआ, आपका यूथ घर में बैठ करके अपने स्क्रीन के सामने अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी आदत आपने स्क्रीन पर ले आए। आपकी जानकारी के लिए, मैं कल ही आंकड़े देख रहा था तो मुझे पता लगा कि 2010 में हमारे देश में, भारत की मैं बात कर रहा हूं, कि 64 लाख फोन थे, और आज की तारीख में प्रति वर्ष 10 करोड़ फोन बढ़ रहे हैं। अभी भारत में 84 करोड़ फोन हैं, और पिछले एक साल में वो 74 से 84 करोड़ बना दिए गए। 10 करोड़ फोन पिछले साल एक्स्ट्रा हमारे देश की इकोनॉमी में आए हैं। और वो क्यों आए, बच्चों की एजुकेशन लगवा दिया आपने, ऑफिस का काम आपने करा दिया। अब ऑफिस वाला व्यक्ति को संतुष्टि तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो काम करता है। लेकिन बच्चे को आपने मोबाइल जो दे दिया, बच्चा अपनी तरफ से आपने घर में डाल दिया, बाहर की धींगा मस्ती उसकी बंद कर दी, खेलकूद आपने बंद कर दिया, तो बच्चे में जो ऑक्सीटोसिन पैदा होना था वो तो आपने कर दिया बंद। अब बच्चा घर बैठ के क्या करेगा, वही मोबाइल करेगा। तो मोबाइल का हर इवेंट उसके लिए एक डोपामीन का लेवल रख लेता है, उसको बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो एक समय के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो फिर बच्चा क्या करेगा। आपने सुना होगा आजकल के बच्चे 5 साल, 2-4 साल, 5 साल थे, आपने नौजवानों में डिप्रेशन का शिकार सुना होगा। क्यों डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि इसको अब इससे अगर आप जोड़े तो आपको पता लगेगा, जब वो डोपामिन का लेवल उनका ऊंचा हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब वर्चुअल जिंदगी में उन्हें इतनी संतुष्टि मिल रही है कि वो रियल जिंदगी के सुखों को नहीं ले पाते हैं। इस कारण से बहुत ही भयावह स्थिति बनती है। देखिए, बहुत से लोग मोबाइल में अब ये बात सुनेंगे जो मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग लैपटॉप पे देखेंगे। ये क्या है, लैपटॉप या मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए आप प्रयोग करें। लेकिन इसके अलावा जब ये मोबाइल एंटरटेनमेंट पर आ जाता है तो बच्चे को ये टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो छोटे बच्चे को आपने डोपामिन का लेवल बना दिया, वो बहुत बड़ा बन गया। अब मैं
इसके जो दुष्परिणाम मैं आज नहीं कह रहा, लेकिन भविष्य में जो होने की स्थितियां हैं, लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, आज की पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। हमारे समय पर ऐसी स्थितियां नहीं थी, क्योंकि हमारा लेवल एक लिमिटेड था। उसके बाद हम कुछ सोचते थे, हमको उसी में खुशी मिलती थी, उसी में संतुष्टि मिलती थी। आज बच्चों का संतुष्टि का लेवल बढ़ता इसके लिए जा रहा है क्योंकि वो डोपामीन का जो इफेक्ट पड़ता जा रहा है। आप उसको समझने की कोशिश करें, और वर्चुअल वर्ल्ड में जिसको खुशी मिल जाती है, फिर वो रियल वर्ल्ड में खुशी कहां से देखेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के साथ अपने खुद में देखिए। मैं खुद महसूस करता हूं कि मुझे कई बार ऐसा लगने लगा, इसके लिए मैंने अपनी बिना किसी क्या बोलूं मैं, अपने विषय में साफ बता देता हूं कि मैंने अपने मोबाइल को जो मैं पल पल देखा करता था, मैंने खुद आदत डाली कि मैं 1-1.5 घंटे के तक मोबाइल नहीं देखूंगा। रात 10 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। अपनी क्लास के बीच में मोबाइल नहीं देखूंगा। क्यों? अब क्या, जब मुझे लगता है, देखिए इसकी एडिक्शन आपको कैसे पता लगती है। जो सिगरेट की एडिक्शन है, आप ये समझ लीजिए, अगर आप 5 मिनट में 10 सिगरेट पी जाएं एक के बाद एक, तो आपके शरीर में, आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में जितना डोपामिन पैदा होता है, बच्चे को 2 मिनट की वीडियो गेम से मिलता है। 2 मिनट की वीडियो गेम से। तो कल को आपको वो संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये षड्यंत्रकारियों का किया हुआ काम है, उसमें कोई दोराह नहीं है, इसमें तो कोई विचार है ही नहीं। मैंने आपसे कहा, जो बीमारी आई है, जो इसको बीमारी मानते हैं, नहीं मानते, कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, लेकिन इस बारे में कोई ये नहीं कह रहा कि नेचुरल या प्राकृतिक बीमारी है, मच्छरों से आई है, इससे आई है। शुरू में कह दिया आपने जानवरों के खाने से आई, वगैरह वगैरह, लेकिन अंत में अब स्थिति क्लियर हो गई है, ये षड्यंत्रकारियों की बीमारी ही है। और उसके साथ इन्होंने क्या किया, ऑफिस में आपको घर में, ऑफिस वालों को घर में डाल दिया, चलना बंद करा दिया। स्कूल वालों को घर में डाल दिया, आपके मोबाइल पे चलाना बंद कर दिया। जितना आप स्क्रीन की एडिक्शन में आएंगे, देखिए शराब की एडिक्शन, सिगरेट की एडिक्शन, किसी और ड्रग की एडिक्शन से बचना आसान है बनिस्बत इसकी। मैं खुद महसूस करता हूं, मैंने आपको बताया। अब मैं कोशिश करता हूं कि 2-2 घंटे के बाद अपना व्हाट्सएप देखूं, हालांकि मुझे बड़ी छटपटाहट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बहुत खतरनाक रहेगा। कृपया इस बात को ध्यान से समझें। जहां तक हो सके एंटरटेनमेंट के लिए हम इन साधनों का प्रयोग बंद करें। धन्यवाद।